हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करूंगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इससे पहले मैंने लेंचो का कैरेक्टर स्केच भी डाल दिया है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि अब तक आए हैं पेपर में, लेसन नंबर 1 से अ लेटर टू गॉड से जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आए हैं अब तक, वो मैंने सारे उसमें डिस्कस कर लिए थे। देखिए, इस चैप्टर की 3 वीडियो हैं। एक तो है लेंचो का कैरेक्टर स्केच, एक पोस्ट मास्टर जी का हो गया, और एक है इम्पोर्टेंट पर्सन की, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। बस आप ये 3 वीडियो कर लीजिए। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से ही आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? पोस्ट मास्टर जी का। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट। पोस्ट मास्टर जी क्या थे? मोटे थे। एमेबल एंड काइंड मैन, बहुत मिलनसार और दयालु व्यक्ति थे। ही वॉज सेंसेबल एंड कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग हु वॉज अमेज्ड बाय द फर्म फेथ इन गॉड दैट इज शोड बाय लेंचो। वह बहुत समझदार और दयालु व्यक्ति थे, जो कि लेंचो द्वारा दिखाए गए दृढ़ विश्वास को देखकर बहुत ज़्यादा चकित हो गए कि इतना विश्वास कौन कर सकता है भगवान के ऊपर, कि उसको ये भी नहीं पता कि लेटर भगवान तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो उसकी हेल्प करेंगे। ही सेंट हिम मोर देन हाफ ऑफ मनी डिमांडेड विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉय एंड फ्रेंड्स। जो भी उसने पैसे मांगे थे, उसके आधे से ज़्यादा उसने पैसे इकट्ठे किए अपने और अपने दोस्तों के द्वारा, और उसको सेंड कर दिया लेंचो को। अब देखते हैं नंबर 2 हेडिंग। आप ये जो हेडिंग है ये जरूर लिखिए। जब भी आप किसी का कैरेक्टर स्केच लिखते हो तो प्लीज़ उसमें हेडिंग्स का प्रयोग जरूर करें। ठीक है। काइंड एंड सेंसिटिव, दयालु और संवेदनशील। ये मैं आपको इसकी प्योर हिंदी बता रहा हूँ, अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड एंड सेंसिटिव मैन। सेंसिटिव होता है संवेदनशील, और काइंड मतलब दयालु। पोस्ट मास्टर दयालु और बहुत संवेदनशील व्यक्ति था। ही अंडरस्टूड द मिजरी ऑफ लेंचो एंड गॉट रेडी टू हेल्प हिम। वही था जिसने लेंचो की मजबूरी को समझा और तैयार हो गया उसकी मदद करने के लिए। He was a kind man who was able to feel problem of other and try to solve them. वही एक दयालु व्यक्ति है जिसको ये फील होती है दूसरे की प्रॉब्लम, और वो रेडी हो जाता है या कोशिश करता है उसको सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है डिटरमेंट, यानी कि दृढ़ निश्चय। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द मनी। उसके लिए आसान नहीं था कि वो जो डिमांड थी पैसों की उसको कंप्लीट कर सके। बट द पोस्ट मास्टर वाज डिटरमेंट टू हेल्प लेंचो। लेकिन उसने पहले ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो लेंचो की मदद जरूर करेगा। ही रिक्वेस्ट हिज एम्प्लॉयज़ एंड अ फ्यू फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर चैरिटी। उसने अपने कुछ दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट की कि वो चैरिटी करे, दान दे उसको। He himself gave a part of his salary। अब देखिए यहाँ पे he और himself एक साथ आ रहे हैं। ये जो पार्ट है ये इम्फेटिक प्रोनाउन का पार्ट है। इसका मतलब है ये इस चीज़ पे जोर दे रहा है कि हाँ, मैंने भी पैसे दिए हैं, अपनी सैलरी का पार्ट दिया है। ठीक है। जब भी आप हिमसेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाए, इसका मतलब वो पार्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन का, जो कि उस बात की वैल्यू बढ़ा देते हैं, उस पर जोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। ही वॉज डिटरमेंटेड टू हिज रेजोल्यूशन एंड कंप्लीट इट। वो अपने संकल्प के प्रति दृढ़ थे और उन्होंने इसे पूरा किया लास्ट तक। और नेक्स्ट हेडिंग है सिंपैथेटिक, यानी कि सहानुभूति। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द राइटर। पोस्ट मास्टर को कुछ भी नहीं पता था राइटर के बारे में जिसने उसको लेटर लिखा। अब लेटर ही तो उसके पास आया था, अब क्या अब तक ये लेंचो कौन है वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था।
of the latter, but he had sympathy for him and knew that the writer really need help. लेकिन उसको इतना पता था कि जो भी इसका राइटर है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की या पैसों की, तो ये उसकी सहानुभूति जुड़ गई उस राइटर के साथ जिसने वो लेटर लिखा था। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जनरस एंड रिलीजियस। तो पोस्ट मास्टर उदार था और धार्मिक भी था। द पोस्ट मास्टर वाज जनरस मैन एंड हैव फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर बहुत उदार और भोला व्यक्ति था और उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। ही हिमसेल्फ बिलीव्ड इन गॉड, दैट्स वाई ही गॉट इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ लैंचो इन गॉड। वह बहुत ज़्यादा बिलीव करता भगवान से, तभी तो वो इम्प्रेस हो गया किससे, लैंचो के फेथ से, कि लैंचो कितना ज़्यादा विश्वास रखता है भगवान के ऊपर। ही डिड नॉट वांट द फेथ ऑफ लैंचो टू बी सैटर्ड। सैटर्ड का मतलब होता है ना टूटे, चूर चूर ना हो जाए। वह नहीं चाहता था कि लैंचो का जो विश्वास भगवान के ऊपर है वो ना टूटे। सो इसलिए बीइंग अ रिलीजियस मैन, एक धार्मिक व्यक्ति होने के कारण, ही हेल्प लैंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, तो उसने भगवान की ओर से लैंचो की मदद की। ठीक है, अब ये जो लास्ट है हेडिंग, कंक्लूजन यानी कि परिणाम। अब इस जो भी पूरा हमने पढ़ा है सबका परिणाम है लास्ट में। पोस्ट मास्टर वॉज काइंड हार्टेड, सिंपैथेटिक एंड जनरस पर्सन। पोस्ट मास्टर एक दयालु और उदार व्यक्ति था। इवन ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू सेंड लैंचो, भले ही उसके पास पर्याप्त धन नहीं था कि वो लैंचो के पास भेज सके, बट ही वॉज रेडी टू हेल्प समवन इन नीड, लेकिन वो हमेशा तैयार रहता था दूसरों की मदद करने के लिए। तो आप लोगों को इसका कैरेक्टर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको 90+ नंबर चाहिए इन योर रिजल्ट इन 10th क्लास, तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन आंसर और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।